नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग आज क्लास 9 के साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग 1 नंबर से लेके 9 नंबर चैप्टर तक सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है ऑब्जेक्टिव का, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहली बार आए हैं चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए, तो आज हम लोग का चैप्टर नंबर 10 होने वाला है जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्न पे। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू। तो जितना भी हम लोग देखने वाले हैं सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन लिखा है कार्य करने की क्षमता कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। पहला का आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊर्जा। चलिए दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन में लिखा है कार्य का सूत्र क्या होता है। देखिए, कार्य को हम लोग जनरली डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्य यानी डब्ल्यू बराबर होता है फॉर्मूला एफ मतलब बल गुना विस्थापन मतलब एस। आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है। डब्ल्यू क्या होता है? कार्य, एफ क्या होता है? बल, एस क्या होता है? विस्थापन। तो बताइए, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर देगा, बल गुना विस्थापन। याद रखना है, कार्य का सूत्र होता है बल गुना विस्थापन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बहती हवा में कौन सी ऊर्जा है? हवा अगर गति में है, बह रही हवा मतलब गति में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन लिखा है बहती हवा में कौन सी ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा है, क्योंकि हवा गति में है और गति के चलते जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है बल एवं विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है। देखिए, बल का मतलब हो गया एफ और विस्थापन का मतलब एस। तो इन दोनों के गुणनफल को अभी अभी हम लोग देखे थे, क्या बोले थे? डब्लू। और डब्लू का मतलब क्या होता है? डब्लू का मतलब होता है कार्य, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? शक्ति है। शक्ति क्या है? कार्य करने की क्षमता है या ताकत है या ऊर्जा का एक रूप है या कार्य करने की दर है ना। तो शक्ति जो है कार्य करने की एक दर होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, कार्य करने की दर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है? जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका गया तो ऊर्जा होंगे। जब ऊपर की ओर फेंकेंगे ना तो उसका जो ऊर्जा होगा वो सभी बिंदु पर समान होगा। सभी बिंदु पर क्या होगा? समान, यानी आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा हुआ है एक एचपी का फुल फॉर्म हो जाएगा हॉर्स पावर का मान किसके बराबर होता है। तो एक हॉर्स पावर में जो होता है वो 746 वाट होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 746 वाट। आपको याद रखना है 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा है किसी 11 मीटर ऊंचाई पर स्थित वस्तु में संचित ऊर्जा होती है। तो 11 मीटर चूंकि ऊंचाई पर स्थित है तो स्थितिज ऊर्जा होगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है? 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है शक्ति का एसआई मात्रक है। तो आपको अच्छे से इसको याद करके जाना है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, जिसको हम लोग डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कार्य का एसआई मात्रक है। तो कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। जे से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं उसे जूल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है जब m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उसमें संचित ऊर्जा होने वाली स्थितिज ऊर्जा क्या है। जनरली स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का होता है mgh। अब चूंकि द्रव्यमान m का m ही है, ऊंचाई h ही है, तो फॉर्मूला यही बैठेगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा है किसी वस्तु को
क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा, किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर ऊंचाई के साथ वृद्धि होते जाएंगे, तो ऊंचाई के साथ क्या वृद्धि होगा? गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा या त्वरण या संवेग, है ना। तो ऊंचाई के साथ स्थितिज बदलेगा तो स्थितिज ऊर्जा इसका बदलेगा, यानी स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, कमानीदार घड़ी में संचित ऊर्जा है, जो कमानीदार घड़ी है उसमें कौन सी ऊर्जा होता है? तो स्थितिज ऊर्जा होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, गति के चलते जो ऊर्जा संचित होता है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, और स्थिति के बदलाव या स्थिति के कारण जो ऊर्जा स्थित होता है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा 14 नंबर। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में, स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिज ऊर्जा को दर्शाता है? देखिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है आपको वो याद रखना है, स्थितिज ऊर्जा दोनों का। तो जो ऑप्शन डी है ये इसका आंसर होगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। क्या होता है? 1/2 mv², ये होता है गतिज ऊर्जा का। लेकिन स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है? mgh। ठीक है, लेकिन आपसे गतिज ऊर्जा पूछा इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। इसमें लिखा है 16 नंबर में, यदि विस्थापन शून्य हो तो, अगर विस्थापन ही शून्य हो तो कार्य शून्य होगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, निम्नलिखित में से कार्य के संबंध में कौन सही है? तो W बराबर फॉर्मूला होता है FS cos थीटा, यानी ऑप्शन सी सही। ये फॉर्मूला है, आपको इस फॉर्मूला का याद भी कर लेना है। W बराबर FS cos थीटा। F यहाँ बल है और S है वो विस्थापन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18। इसमें लिखा हुआ है, यदि बल की दिशा विस्थापन की दिशा के लंबवत यानी 90 डिग्री हो तो कार्य होंगे। जब कभी 90 डिग्री अगर आ जाए तो हमेशा कार्य शून्य होता है। क्या होता है? शून्य, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है, यदि बल की दिशा विस्थापन की दिशा में हो तो कार्य होंगे। अगर बल जिधर है और विस्थापन भी इधर ही लग रहा है, एक ही तरफ लग रहा है ना, तो कार्य हमेशा धनात्मक होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धनात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बनेगा 20 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। इसमें लिखा है, यांत्रिक ऊर्जा क्या है ना। तो यांत्रिक ऊर्जा का आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, ये गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है, एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो जो पक्षी है उसमें वो एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ रही है ना, तो उसका गति भी है और उसका एक स्थिति में बदलाव भी आया, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होना चाहिए। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है, जब चलती हुई वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो, यहाँ डैश है, हो जाएगी, क्या हो जाएगी तो आपको बताना है। तो वो हमेशा गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा कितना गुनी हो जाएगी? 4 गुनी, क्योंकि फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ना, तो हम इसको दुगनी करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा ना, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। 23 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, निम्न में से किस में स्थितिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है, है ना। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, दौड़ता हुआ खिलाड़ी, इसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा उसमें विद्यमान होता है जो स्थिति में बदलाव के चलते होता है। ये दौड़ता हुआ खिलाड़ी एक गति में है तो ये गतिज ऊर्जा होगा, स्थितिज ऊर्जा इसमें नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 इधर पढ़ लेते हैं, हम लोग का ऑप्शन नीचे है। बोला है, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है। इस बार पूछा है गतिज ऊर्जा किसमें विद्यमान नहीं है ना। देखिए तो हम लोग यहाँ देखते हैं ऑप्शन दिया हुआ है ना, गतिज ऊर्जा किसमें विद्यमान नहीं है। तो ऑप्शन जो सी है ना, ये देखिए बोला है, बांधों के पीछे जमा हुआ
पानी, तो ये स्थिति के कारण होता है, यानी ऑप्शन सी जो है वो गतिज ऊर्जा नहीं होगा बल्कि स्थितिज ऊर्जा होगा। ठीक है, इसीलिए आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए लिखा है किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापन होता है, विस्थापन के समय कार्य कितना होगा। देखिए फॉर्मूला क्या हम लिखाए थे, W बराबर फॉर्मूला लिखाया गया था F गुना S। F क्या है, बल जो 5 लग रहा है न्यूटन में, S क्या है, विस्थापन जो 2 लग रहा है, दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 10, और ये कार्य आपका जो है हमेशा जूल में आता है, तो यानी 10 जूल हम लोग का आंसर होने वाला है। तो 10 जूल किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, यानी क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है निम्न में से किस स्थिति में कार्य हुआ है, आपको बताना है कि किस स्थिति में कार्य हुआ है। तो यहाँ जितना भी स्थिति आपको दिख रहा है ना, सारी स्थिति में काम हुआ है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 27 में सभी जैव प्रक्रम के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो जितने भी सजीव हैं सभी ऊर्जा भोजन के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, भोजन। चलिए नेक्स्ट है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन में लिखा है संपीड़ित कमानी द्वारा धारित ऊर्जा है ना कैसी होती है, आपसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 29 में पृथ्वी तल से किसी पिंड की ऊंचाई अगर दोगुनी कर दी जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये पूछा है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh है ना, तो अगर दोगुनी करेंगे तो 2 आ जाएगा है ना हाइट को, तो हाइट को दोगुनी करेंगे तो 2mgh हो जाएगा, तो 2 गुनी हुआ ना, कितना हुआ, 2 गुनी हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है किसी पिंड पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, कैसा हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। देखिए फिर से एक मैथ है जिसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 31 में कि 15 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। क्या पूछा है, वस्तु की गतिज ऊर्जा। तो अब देखिए वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होता है, सबसे पहले तो हमको वो समझना है। 2 ऊर्जा होता है तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। आपको इसमें मान बैठाना है, क्योंकि 1/2 तो उतर गया, ठीक है, और m का मान दिया हुआ है 15। ठीक, अच्छा बताइए v कितना लेंगे, v लेंगे 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 2 से हम काटेंगे 8 बार में, तो 15 8 120, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 120 जूल है ना, 120 जूल। ये मैथ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। इसमें देखिए क्या पूछा है, इसमें बोला कार्य का मात्रक क्या है। ठीक है, तो कार्य का जो मात्रक है वो Nm भी होता है और जूल भी होता है, यानी ऑप्शन डी होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 33। इसमें लिखा है चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा कैसी होगी। तो जो गाड़ी चलेगा तो वो गतिज में होगा, अब व्यक्ति जो बैठा है वो स्थितिज ऊर्जा में आएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज एवं स्थितिज दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को। लिखा है क्वेश्चन नंबर 34 में रबड़ की एक गेंद को दबाकर बढ़ाई जाती है, इसकी क्या बढ़ाई जाती है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ाई जाती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 को देखेंगे। देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है कि m मात्रा की वस्तु को ऊंचाई तक ले जाने में पृथ्वी और इस वस्तु से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो वो होगा mgh बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, mgh बढ़ जाएगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ही होता है mgh। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें लिखा है 5 kg की वस्तु की गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा किसी क्षैतिज सतह पर 5 जूल है, h ऊंचाई पर इसकी स्थितिज ऊर्जा
शून्य है। H का मान बताना है आपको, ठीक है। देखिए इसका क्या है, कौन सा ऊर्जा लग रहा है, स्थितिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला तो आपको पता होगा, फॉर्मूला क्या होता है, M G और H। तो M का मान कितना लेंगे, 5 kg लेंगे मास, है ना। G 10 दिया हुआ है, ठीक है। और H कितना दिया है, 50 जूल, है ना। H तो नहीं, H निकालना है, H निकालना है। और इस टोटल का वैल्यू है 50 जूल, यानी बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, 50, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बचे, यहाँ बनाते हैं 50 H, और इधर बराबर में कितना आएगा 50, तो 50 से 50 कितना बार में, एक बार में कटेगा, तो आंसर 1 आना चाहिए। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, 1 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 1 वाट घंटा बराबर होता है। आपको अच्छे से याद करके जाना है कि 1 वाट घंटा जो है वो 3600 जूल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। इसमें लिखा है अभिकेंद्र बल से किया गया कार्य होता है, तो अभिकेंद्र बल से किया गया कार्य हमेशा शून्य होता है, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, हमेशा शून्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए इसमें लिखा है कि एक स्प्रिंग को स्वाभाविक लंबाई से खींचने में इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है आपस में दोनों तलहटी को रगड़ने पर परिवर्तन होता है। जब आपस में दोनों हाथों को हम लोग रगड़ेंगे तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, मांसपेशी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में, ये भी सही है, मांसपेशी ऊर्जा ताप ऊर्जा में, ये भी सही है, यानी आंसर ऑप्शन सी होगा, दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में क्या लिखा है, हॉर्स पावर की इकाई क्या होती है, तो हॉर्स पावर की इकाई शक्ति की इकाई है, हॉर्स पावर किसकी इकाई है, शक्ति की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। 42 नंबर में लिखा है पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित होता है, तो पौधे जो होता है वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें लिखा है 43 में ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा की मात्रा नियत होती है तो कहलाती है क्या, ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है कोयले पेट्रोलियम के जलने में परिवर्तित होता है, तो कोयले पेट्रोलियम के जलने में रासायनिक ऊर्जा ताप ऊर्जा में बदल जाती है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 45 में 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को अलग अलग 3 मिनट तथा 5 मिनट में 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाता है, तो पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा। देखिए ऊंचाई तो हम लोग का दोनों केस में 30 मीटर ही है, यानी समान ऊंचाई है, इसीलिए समान कार्य होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, दोनों मनुष्य द्वारा समान होगा, क्योंकि ऊंचाई समान उठाया गया, चाहे समय जितना भी लगे, कार्य तो आखिर 30 मीटर तक ही हुआ है ना, इसीलिए आंसर होगा सी नंबर, दोनों मनुष्य द्वारा समान होगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को। देखिए इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 46 में द्रव्यमान के कण का रेखीय संवेग p है, उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/2 p और v होगी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास 47 नंबर। इसमें लिखा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में परिवर्तित होती है, तो क्या परिवर्तित होता है इसमें, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 47 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है कि 2 kg के एक पिंड का संवेग 6 मात्रक है, ठीक है, तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान है, तो उसकी गतिज ऊर्जा जब हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर्मूला में बैठा के, तो आंसर 9 जूल आएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 9 जूल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या लिखा है, कार्य का
केवल दिया है कार्य का, क्या होता है केवल दिशा होता है, नहीं केवल परिमाण होता है, बिल्कुल सही है, केवल क्या होता है परिमाण होता है, कार्य का केवल क्या होता है परिमाण होता है। ठीक है, अब बाकी इसका 2 ऑप्शन हम लोग इधर देख लेते हैं, लेकिन आंसर तो बी ही होगा। क्लियर है, देखिए 2 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, ना दिशा होती है ना परिणाम, और ऑप्शन डी में लिखा है परिणाम और दिशा दोनों होती है, तो ऑप्शन हम लोग का बी ही सही आंसर था। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बोला जूल मात्रक है, तो जूल किसका मात्रक है, तो जूल जो है कार्य और ऊर्जा का मात्रक है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपको याद रखना है जूल किसका मात्रक है, कार्य और ऊर्जा का। क्लियर है यहाँ तक। तो इस प्रकार हम लोग का जो ये साइंस का चैप्टर था 10 ये पूरा कंप्लीट होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। इसके बाद जितना भी चैप्टर साइंस का बचा हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं हम लोग, उसके बाद मॉडल पेपर सेट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मैथ का भी ऑब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिएगा, उसमें हम लोग मैथ का देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ले आएंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।